हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडेक्स जुडिशरी। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एपीओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो रिसेंटली झारखंड एपीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी लोगों के इसमें कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट करिए। तो ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे है। तो देखिए, ये ऑफिशियल तो नहीं है ऑब्वियसली, और ऑफिशियल आने में काफ़ी टाइम है। तो इस टाइम के लिए ज़रूरी है कि एक आपको एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता रहे स्टूडेंट्स को, सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड हमने कट ऑफ फ्रेम किया है, इसका क्या क्राइटेरिया है? तो हमने एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया है ताकि जो ऑफिशियल कट ऑफ आए और जो ये जो कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी हो, ताकि एक बेटर क्लियर आइडिया स्टूडेंट्स को हो। तो क्या क्राइटेरिया है हमने? फर्स्टली हमने देखा है नेचर ऑफ पेपर कैसा था। तो हमें पता है दो पार्ट होते हैं इस पेपर के, एक जीएस पार्ट होता है और एक लॉ पार्ट होता है। तो जीएस में जो है वो 100 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का रहता है। और जो लॉ है हमारा, उसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, बट ये 200 मार्क्स का रहता है। तो जीएस पेपर का जो रिव्यू मिला है वो यही है कि जीएस पेपर जो नॉर्मली था वो थोड़ा मॉडरेट साइड पे था। क्वेश्चंस यूजुअली लोगों से बन गए थे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसपे एक दो क्वेश्चंस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी डाला है। बट ओवरऑल अगर हम इस पेपर की बात करें वो मॉडरेट था। कुछ ईजी थे, कुछ डिफ़िकल्ट थे, बट मेजर पार्ट मॉडरेट था जिसको ईजिली टैकल कर लिया था एक अबव एवरेज स्टूडेंट ने। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा मेन था, वो था लॉ पेपर जो 200 मार्क्स का था। तो लॉ पेपर में ना दो पार्ट थे। एक जो था वो बेयर एक्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम हुए थे, और जो दूसरा था वो हमारे केस लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। तो बेयर एक्ट से जो क्वेश्चन फ्रेम हुए थे वो लोगों को थोड़ा सा इजी लगे, इजी भी कह सकते हैं बट स्टिल कह सकते हैं कि ट्रिकी थे कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शंस भी थे, लेकिन फिर भी लोगों से वो क्वेश्चंस बन गए थे, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। तो यहाँ पर बेयर एक्ट क्वेश्चंस जो थे वो स्टूडेंट ने हैंडल कर लिए थे। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है केस लॉ। तो केस लॉ के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट साइड में थे। कुछ ऐसे केस लॉस थे जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता था, वो उनका लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स में भी उनका डिस्क्रिप्शंस नहीं मिल रहा है। तो ये जो केस लॉ जो था सेक्शन, इसने पेपर को अ बिट डिफ़िकल्ट साइड कर दिया। इसी की वजह से लोगों के स्कोर भी जो था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। देन अब हम आता है थर्ड पार्ट हमारा, नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो जब भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो हमारा जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा लोअर साइड से होता है। तो हमने दूसरा क्राइटेरिया जो है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी लिया है। एंड द थर्ड जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्टूडेंट रिस्पांस। तो स्टूडेंट रिस्पांस के अकॉर्डिंग पेपर जैसा भी था, बट स्टिल ईजी होने के बाद भी जीएस में लोगों से जो है वो सिली मिस्टेक्स हुई हैं। इनफैक्ट लॉ में भी सेक्शंस में लोगों की जो है वो सिली मिस्टेक्स हुई हैं कोई। तो स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत मिक्स था। तो ओवरऑल पेपर जो कह सकते हैं वो मॉडरेट था। मॉडरेट तो डिफ़िकल्ट साइड कह सकते हैं, बट इजी मुझे लगता नहीं है कि पेपर हुआ था इतना। और काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस के 6 to 7 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्शन भी रेज हुए हैं। तो इसके बेसिस पे जो है वो हमने एक कट ऑफ तैयार किया है। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये देखिए, ये हमने कैटेगरी वाइज जो है ये हमने कट ऑफ तैयार किया है, क्योंकि वेरियस कैटेगरीज़ है यहाँ पर झारखंड में, और उनका अलग अलग कट ऑफ जो है वो रिलीज़ करता है जो भी झारखंड एपीओ का एग्ज़ाम होता है या अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके। तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी टोटल, और उसमें कुछ सीट्स जो है ये सारी इनको डिवाइड है। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी को जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो 52 है। ओके, तो ये जो सीट्स हैं 52 हैं, और सबसे हायर जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जाता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 205 +-5 हो सकता है। ओके, सो एज़ पर अवर ओपिनियन ये इतना हो सकता है। देन आता है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे रहता है, तो इसका 195 के अराउंड आ सकता है, ± ऑब्वियसली 5 होगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्व सीट थी वो 15 थी। देन हमारा आता है बीसी कैटेगरी 1। तो इसका जो कट ऑफ है ये ईडब्ल्यूएस से भी लोअर साइड में रहता है, तो 170 के अराउंड जा सकता है, और इसकी नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो 11 थी। देन सिमिलरली बीसी 2 का, इसका कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 165 अराउंड जा सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में, तो इसमें थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहेगा इससे। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 8 हैं। देन हमारा एससी कैटेगरी का कट ऑफ आता है। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे रहता है, तो 120 के अराउंड ये इसका कट ऑफ जा सकता है। इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 13 है, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 110 के अराउंड जा सकता है। तो देखिए, ये यहाँ पर ऑब्वियसली वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैटेगरीज़ हैं और डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। और ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि अभी बैकलॉग भी पेपर हुआ था, उसकी वैकेंसी थी। तो ये थोड़ा सा रहता है कि इसको प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। बट हाँ, हम एक
आइडिया ले सकते हैं कि इस रेंज में जो है वो कट ऑफ रहेगा। ओके, तो ये हमारा जो कुछ रेंज था जिसमें हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ था। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो थी वो 134 थी, और ये जो कुछ कैटेगरी वाइज जो हमने डिसाइड किया है एज़ पर नंबर ऑफ़ सीट्स एंड वेरियस रिस्पॉन्स स्टूडेंट का, उसके बेसिस पे एक जनरल आइडिया। बट ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो है, ये जो ऑफिशियल आएगा कट ऑफ उससे वेरी कर सकता है डेफिनेटली, बिकॉज ऑब्जेक्शन भी 6 to 7 क्वेश्चन में आए हैं और अभी रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई है। बट हमने स्टिल ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है सो दैट आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लियर माइंडसेट से मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएँ। सो अब हम देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, यानी कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली ही एक न्यूज़पेपर में ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि जो इसका रिज़ल्ट है झारखंड एपीओ का, वो जनवरी के 1st या 2nd वीक तक आ सकता है। एंड इनफैक्ट उसमें ये भी मेंशन है कि इसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो फरवरी तक हो सकता है। तो आप सेफ साइड ये सोच सकते हो कि इनफैक्ट फरवरी एंड या फिर मार्च में भी एग्ज़ाम हुआ तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए बचा नहीं है। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक की जो 20 डेज़ अराउंड हैं, 20 to 25 या 30 डेज़ भी आप मान सकते हो, इसको आपको किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज़ करना है सो दैट आपकी प्रिपरेशन में ये एक अच्छा आपको एज दे बाकी सारे स्टूडेंट्स से। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्कोर जो है वो आपका 210 के अराउंड बन रहा है या इनफैक्ट 205 के अराउंड बन रहा है, तो आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से सारे सब्जेक्ट से। बट आपका अगर नहीं भी बन रहा है तो भी आप उसकी कुछ जो सब्जेक्ट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, देन आपका हिंदी हो गया, जो आपका अदर एग्ज़ाम लाइक झारखंड एपीओ, यूपी एपीओ, इसमें भी काम आ सकता है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस एनालिसिस। तो एटलीस्ट आप इसके सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आप डिकोड कर लीजिए, उसको देख लीजिए, आप अपने उसके कोर एरिया को देख लीजिए। तो इसका एक डिटेल सिलेबस पे हमारा ऑलरेडी वीडियो हम लाने वाले हैं, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। देन आप छोटे छोटे जो भी लॉज हैं जो आपको लग रहा है कि तैयार करना आसान है या बाकी एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए यूटिलाइज़ हो जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम इस गैप में कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको एक एज रहेगा, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, 8 पेपर्स है, तो इसको ऑब्वियसली करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी जो हम अपना फीडबैक जो है वो भी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।